यह है भारत का वो सिस्टम जहां जिंदगी और मौत का फैसला कागजों पर होता है और इंसान वो तो बस चक्कर काटता रहता है। आज हम लेकर आए हैं रोहतक की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हंसेंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि भाई क्या सिस्टम है। सिस्टम है या सर्कस। एक ऐसी कहानी जहां जिंदगी और मौत का फैसला फाइलों में होता है और इंसान तो बस दफ्तरों में भटकता रहता है। अगली बार जब आप सरकारी दफ्तर जाएं तो जरा सावधान रहें, कहीं आप भी मृत ना घोषित कर दिए जाएं। मीटिंग थी, ग्रीवेंस मीटिंग। रोहतक में आज जिला कष्ट निवारण समिति की भव्य मीटिंग थी। कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार को आना था, लेकिन वो तो शायद किसी और का कष्ट निवारण करने में व्यस्त थे। खैर, उनकी जगह जिला उपायुक्त धर्मेंद्र जी ने कमान संभाली और इस मीटिंग में पहुंचा एक ऐसा शख्स जिसकी शिकायत सुनकर सिस्टम की सारी हवा निकल गई। विजय रोहतक की रामलीला पड़ाव कॉलोनी के निवासी हैं। 15 साल से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में डीसी रेट पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे सिस्टम ने विजय को एक ऐसा तोहफा दिया कि वो फूट फूट कर रो पड़े। क्या सैलरी? आप भी सोच रहे होंगे सैलरी। नहीं भाई, सैलरी तो सपनों की बात है। सिस्टम ने विजय को मृत घोषित कर दिया। जी हां, मृत। और वो क्यों? ताकि उनका नाम कौशल रोजगार योजना से हटाया जा सके। विजय का कहना है कि साहब, मैं 15 साल से नौकरी कर रहा हूं, लेकिन अधिकारियों ने मुझे मृत दिखाकर कौशल रोजगार से निकाल दिया। सैलरी तो छोड़िए, मैंने जिंदा होने का सर्टिफिकेट पाने के लिए 6-7 महीने दफ्तरों के चक्कर काटे हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों से खाना लाकर परिवार का पेट पाला। ये सिस्टम मुझे जिंदा नहीं रहने देगा। ये कहते हुए विजय की आंखों में आंसू थे और कपड़े फटे हुए थे। देखा आपने, सिस्टम इतना कुशल है कि जिंदा इंसान को मृत घोषित कर देता है और फिर जिंदा साबित करने के लिए 6 से 7 महीने की दौड़ भाग। विजय की सैलरी तो दूर, उन्हें तो जिंदगी का सर्टिफिकेट पाने के लिए मंदिरों का प्रसाद खाना पड़ा। वाह रे सिस्टम, तेरा कोई जवाब नहीं। अधिकारी के सामने शिकायत हुई तो अधिकारी साहब ने कहा कि पहले तो कर्मचारियों की गलती से इस व्यक्ति को मृत घोषित दिखाया गया था, जिसके कारण ये कौशल रोजगार योजना में शामिल नहीं हो सके। अब प्रमाण पत्र ठीक कर दिए गए हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा। गलती कर्मचारियों की, सजा विजय को, और समाधान वो तो हमेशा जल्द से जल्द ही निकलता है। यानी अगली सदी तक इंतजार करो विजय। सिस्टम में जल्दी का मतलब है फाइल को एक टेबल से दूसरी टेबल तक धक्का देना। यह है विजय की जिंदगी। एक मेहनती इंसान जो जिंदा है, काम करता है, लेकिन सिस्टम ने उसे कागजों में मार डाला। सैलरी नहीं, सम्मान नहीं, सिर्फ चक्कर और ठोकरें। और यह कोई नई बात नहीं। यह भारत का सिस्टम इतना पारदर्शी है कि कागजों पर सब चमकता है, लेकिन हकीकत में लोग भूखे मरते हैं। विजय की कहानी सिर्फ एक उदाहरण है कि सिस्टम का शिकार बने लाखों लोगों में से विजय एक है। लाखों लोग हैं जो सिस्टम के शिकार हैं। लोग आज दफ्तरों के चक्कर लगाने से डरते हैं, कागजी कार्यवाही से बचते हैं कि भाई इन सब चक्करों में मत पड़ो, इंडिया का सिस्टम बहुत बेकार है। फाइल, लाल फीता, इन सब के चक्कर में आम आदमी पढ़ना नहीं चाहता। आम आदमी है जो सुबह एक बैग लेके ऑफिस के लिए निकलता है और शाम को वापस आ जाता है। लेकिन जब एक बात कागज की आती है ना, तो भाई महीनों गुजर जाते हैं, सालों गुजर जाते हैं। आपको अपने आप को खुद जिंदा हैं, आप खड़े हुए हैं, लेकिन आपको सिस्टम के सामने जिंदा साबित करना पड़ता है। यह है भारत का सिस्टम। स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं हम, लेकिन सिस्टम क्या है, 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन सिस्टम हमारा इतना है कि लोग सिस्टम का हिस्सा बनने से डरते हैं, सिस्टम में जाने से डरते हैं, अपनी शिकायतें ले जाने से डरते हैं, क्योंकि सिस्टम में फाइलों को सिर्फ इधर से उधर भेजा जाता है, समस्या का समाधान नहीं होता। तो भाइयों, सिस्टम से सावधान, कहीं अगर आप भी गए ना तो मृत ना घोषित कर दिए जाएं। विजय कुमार। विजय किस लिए आए थे आज यहाँ पर? मैं साहब, मुझे है ना 16 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, और कोरोना काल से अब तक ड्यूटी पे कर रहा हूँ। और मेरे को बीच में ब्रेक दिया गया। फिर डीसी साहब के पास में गया तो उन्होंने बोला उनको दरबार में से, फिर मुझे ड्यूटी पे ले आ गया। ड्यूटी पे लेने के बाद फिर मुझे थोड़े दिन पीछे ड्यूटी कराई। फिर मुझे तरुण गर्ग साहब आए एक्शन, उन्होंने मेरे को घर पे बिठा दिया।
फिर मैं दोबारा फिर डीसी साहब के पास चला गया, तो एक्शन ये साहब बदली हो गए, तो दूसरे एक्शन साहब आए, उन्होंने मुझे ड्यूटी पे लिया और बहुत अच्छे तरीके से लिया। और 1 घंटे के अंदर डीसी साहब के दरबार में गया तो उनको बोला गया इसको ड्यूटी दे ही गई मुझे। अब तक फिर मैं ड्यूटी कर रहा हूँ लॉग बुक में। फिर मुझे 6 महीने हो गए, अब 6वां महीना चल पड़ा, तनख्वाह नहीं मिलती। और कोरोना काल से अब तक मुझे 1 पैसा नहीं मिला, तो मैंने कोर्ट में केस कर दिया। तो कोर्ट से मेरे वहाँ से बोला गया, डिपार्टमेंट को बुलाया गया, तो उन्होंने कहा भाई अपनी तनख्वाह आप क्या नाम तनख्वाहें आपको है ना, नाम खुला हुआ है कोर्टल में, वहाँ चले जाओ चढ़ जाएगा। वहाँ आता हूँ तो कोर्टल खुल जाता है और यहाँ आता हूँ तो बंद हो जाता है डिपार्टमेंट में। और सब मेरे सामने हिमांशु को लगाया गया और पीएफ नंबर 2000 रुपये देकर पीएफ नंबर लिया गया। और जिसका 16 साल से ड्यूटी कर रहा है और पीएफ नंबर है साहब, उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप तो हाँ। लेकिन आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं? पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। अरे आप तो जीवित ही नहीं है। जीवित हूँ सर, कैसे जीवित हो आप? नाम डिलीट कर दिया गया साहब। आधार कार्ड उसमें फैमिली आईडी में मेरा है, फैमिली आईडी मेरे पास रखी हुई है। ये ठीक एडीसी साहब ने फौरन करंट में ठीक करते के दिया और मेरे सामने लड़के लगाए गए। तो आपको मृत घोषित किया गया था? पहले था, ठीक हो गया था उसी टाइम जब नाम चढ़ने लग रहे थे, ठीक हो गया था। मुझे चढ़ाया नहीं गया, मेरा नाम आया साहब, मेरा डिलीट कर दिया गया जो मेरे पास कागज है। कितने दिन आपको मृत घोषित किया गया? मेरे को कोई 5-6-7 महीने तक ड्यूटी पे से हटा के रखा, बाद में ड्यूटी दे दी गई। ये ठीक हो गया था, साथ के साथ ठीक हो गया था। थोड़े दिन में एडीसी के पास आया मैं, उन्होंने इंक्वायरी करवाई, ठीक हो गया ये। उसके बाद कोर्टल खुला, नाम चढ़ा, हिमांशु को चढ़ा गया। विनोद जो राधे ठेकेदार है उसका साड़ा बुला के लगाया गया, वो लगाया गया। चलिए अब क्या चाहते हैं आप? मैं अपने साहब इंसाफ चाहता हूँ, मुझे मेरा हक मिले। अब तनख्वाह नहीं मिल रही है? तनख्वाह नहीं मिली, कोर्ट से मेरे 3,85,000 रुपये मंजूर हुए हैं अब। तो वहाँ से कोर्ट से मुझे मदद मिली गई, डीसी ऑफिस से मुझे मदद मिली गई है। कोरोना काल में साहब मैं ड्यूटी करता रहा, पर मैं वहाँ से खाना खाता रहा जो अनाथ आश्रम से खाना मिलता है, निरंकारी भवन से। वहाँ से मुझे गुहाने अड्डे से खाना दिया गया, जिससे मैंने अपने बच्चों का फुल पोषण करा। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। आई है जो एचकेआर के थ्रू एक युवक को जो है मृत घोषित दिखाया गया, जहाँ तक कि उसका नाम भी काट दिया गया। उस पर कार्रवाई के हमने आदेश दिए हैं। तो उसमें जो लेबर कोर्ट से जो डिसीजन हुआ है उसकी पेमेंट करने के लिए भी आदेश दिए हैं और एचकेआरएन में उसको दोबारा एनरोल करने के लिए कार्रवाई करने के आदेश दिए। बड़ी चूक हुई कैसी सर? ये तो जीवित आदमी को मृत दिखाया। मेरे ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड में या उसमें कोई परिवार पहचान पत्र में कुछ गलती रही होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री, जिसके कारण से उसका पोर्टल पे एचकेआरएन के पोर्टल पे पोर्ट नहीं हो पाया, उस टाइम रह गया। अब दूर करवा दी जाएगी। इतने दिनों से लगभग 2-2.5-3 साल से ये आदमी इस चीज़ को जो है इसका शोषण हो रहा है और अपने आप को मृत जो है समझ रहा है। तो ऐसे में जिन अधिकारियों की गलती नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई अब वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। मृत घोषित दिखाया गया, किस कारण से दिखाया गया, किसकी कमी से दिखाया गया।